बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्लास की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। ये ए और बी की वैल्यूज गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी ठीक हो गया। अब आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। जी ए की वैल्यू गिवन है प्लस बी की वैल्यू गिवन है होल का ट्रांसपोज। अब ये दोनों मैट्रिसेस पहले ऐड होंगे और उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगी। क्लियर होगी ये बात। सबसे पहले देखिए ये दोनों मैट्रिसेस विद इन ब्रैकेट है। ये एक मैट्रिक्स है दूसरा और वो ब्रैकेट से कवर है। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, उसके बाद जो है जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। 1 + 1 2, 2 2 + 1 3, 1 + 0 1। जी और इसके ऊपर ट्रांसपोज। जी अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मैं इधर आगे लिख रही हूँ। ट्रांसपोज रो को कॉलम की फॉर्म में लिखना है। 2 3 कॉलम की फॉर्म में आ गया और 2 1। जी ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड लेंगे। जी राइट हैंड साइड इक्वल टू ए। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 1, उसका ट्रांसपोज है प्लस बी मैट्रिक्स 1 2 1 0 और उसका ट्रांसपोज है। जी इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब पहले ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद मैट्रिसेस ऐड होंगे। पहले इनके ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद ऐड होंगे। जी इसका ट्रांसपोज लें तो 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लें तो 1 1 2 0। अब ये मैट्रिसेस ऐड होंगे 1 + 1 2 3 2 1। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आया है। हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मेंशन किया मैंने बोर्ड पे, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सेम वही काम करना है, बस इस इनमें दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, उसमें प्लस का साइन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज। जी ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 0 होल का ट्रांसपोज। जी 1 -1 0 -2 1 1 ट्रांसपोज। जी अब इसका ट्रांसपोज लेके मैं लिखूंगी 0 1 -2 1। ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स 1 0 2 1, उसका ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स 1 2 1 0 और इसका ट्रांसपोज। जी ट्रांसपोज लेंगे 1 2
0 1 माइनस 1 1 2 0। अब माइनस करेंगे तो आएगा 0 1 -2 1। जी, तो ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आपको दो डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक if it is equal to its transpose। मैट्रिक्स ए कब सिमेट्रिक होता है? जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 2 3 -1 4 4 0। जी, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, रोज को कॉलम वाइज लिख लेना, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मैंने रोज को कॉलम वाइज लिखा। देखें दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if it is equal to negative of its transpose। means A equal to -A ट्रांसपोज। इसमें ना स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर ही होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। इसमें रोज और कॉलम्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, दोनों की तादाद बराबर होनी चाहिए, सिमेट्रिक में भी और स्क्यू सिमेट्रिक में भी। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जो है वो दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ये दोनों कंडीशंस हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जी, इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ये एक मैट्रिक्स है जी। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 2 3 -2
0 1 -3 -1 0 जी। अब -A ट्रांसपोज ले लेते हैं, सारी वैल्यूज माइनस से मल्टीप्लाई होंगी, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। तो ये देखिए ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आया है, मीन्स A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, ये थर्ड पार्ट है 8 क्वेश्चन का। A+A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स है मेरे पास A इक्वल टू 1 0 2 1 जी, ये है A मैट्रिक्स। और अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट। इसमें देखें, हमें मैंने आपको सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स, यही कंडीशन है ना सिमेट्रिक की। तो इसमें अब हमें इस पूरे मैट्रिक्स को, ये सारा, लेट्स सपोज कि ये सारा ए मैट्रिक्स, इसको इसके ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर होगी ये बात? एक बार फिर सुन लें। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, लेट्स सपोज ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स के। अब कंडीशन, अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि A+A ट्रांसपोज, इस पूरे को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, मींस इस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इस पूरे को कैसे लिखेंगे हम लोग, आप बस ये समझ लें कि ये सारा ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा इसी मैट्रिक्स के। क्लियर होगी ये बात? A+A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, उसका ट्रांसपोज लिया और उसी के इक्वल लिख दिया। ये एक्चुअली हमने दोनों प्रूव करनी है, ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल प्रूव हो गई तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ये स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। A+A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जी। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 1 प्लस ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1, उसका ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। जी अब देखें, ये एज इट इज आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज लेना है 1 2 0 1 होल का ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, 2 2 2 2 होल का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 2 2 2, ये आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक साइड पे लिख लेते हैं। जी मैंने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ले लिया है और उसको एक साइड पे लिख लिया है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड A+A ट्रांसपोज जी, ये राइट हैंड साइड है।
इक्वल टू ए क्या है 1 0 2 1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1 का ट्रांसपोज जी 1 0 2 1 ए का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 0 1 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो 2 2 2 2 तो राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इसके बाद आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये एंड पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है। क्लियर होगी ये बात। एक पिछला जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो तो इस मेथड से करवाया है कि ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूव करते हैं, लेकिन इसका एक और मेथड भी होता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट है। तो वो वाला अगर किसी बच्चे को सही से वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, या उसका थोड़ा सा जब आप नए नए 8 क्लास से 9 क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट करने में टाइम लगता है, तो जो बच्चे थोड़े से वीक हैं मैथ्स में वो उस मेथड से कर सकते हैं। वो मेथड है तो लेंथी लेकिन बहुत ईजी है। मेथड ये भी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। इसमें ये नहीं होगा कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड अलग से लेनी है और राइट हैंड साइड अलग से लेनी है। तो देखें ये कैसे करना है क्वेश्चन। 5th पार्ट है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। हमने इसमें करना क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। इसमें दोनों साइड्स अलग अलग नहीं लेनी। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, बी प्लस बी ट्रांसपोज जी। बी क्या है 1 2 1 0 प्लस बी 1 2 1 0 और इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 2 2 2। अब देखें हम लोगों ने b प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब देखिए राइट हैंड साइड एक्चुअली क्या है, b प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। मीन्स अगर इसी का ही ट्रांसपोज ले लिया जाए तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाएगी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब इसी का ही अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए ये b प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड किया था, अब इसका भी अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए हमारी राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। जी इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो 2 2 2 2 जी। अब देखें दोनों साइड्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये है राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों साइड्स इक्वल है। तो हम कहेंगे कि b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जी ये 4th पार्ट है 8 क्वेश्चन का। तो इसमें हमने प्रूव करना है a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए। जब ये कंडीशन फुलफिल हो तो इट मीन्स कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसमें मतलब a इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अब हमने एक्चुअली इस पूरे को प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होल का
ट्रांसपोज। मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये काफ़ी डिटेल से ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने एक्चुअली ये सारा यही लिखा है, ए, ये पूरा ए है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर जी। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज, वन ज़ीरो टू वन, माइनस वन टू ज़ीरो वन। इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो माइनस टू टू ज़ीरो। जी ये आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने इसी से ही राइट हैंड साइड ड्राइव करनी है। तो कैसे करनी है, अब देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास एक तो ट्रांसपोज है इसका, इसी वैल्यू का, एक तो ट्रांसपोज और दूसरा उसके बाहर माइनस का साइन है, ये दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी का ही ट्रांसपोज ले लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैं इसका ट्रांसपोज लेके लिख रही हूँ, ज़ीरो टू माइनस टू ज़ीरो, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब बाहर है माइनस का साइन, तो हम इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी हमने काम खुद से करना हो तो इक्वल के दोनों साइड्स पे होता है। हम सिर्फ इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको भी करेंगे। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बन जाएगा, और ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइंस बदल देगा। जी अब देखें, ये है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना, उसका आंसर क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर क्या है, ये। दोनों आंसर्स सेम है, दोनों आंसर्स सेम है। तो इससे फिर हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगी ये बात जी। ये इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। तो 1.3 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। फिर इसके बाद हम 1.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है। तो आप लोगों से कहा गया है कि इस चैनल में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा, इसलिए ये मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन जी। सेम वही प्रोसेस है। ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, ये प्रूव करनी है हमने जी। अब देखें, बी ले लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस पर है जैसे पिछला है। इसका ट्रांसपोज ले लिया, माइनस किया तो ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जी। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या आ गया, ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइंस बदल जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसके सारे साइंस बदल जाएंगे। ज़ीरो का इसलिए नहीं बदला क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल वैल्यू है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता।
बाकी सबके साइंस बदल देंगे। ये +1 था -1 हो गया, और ये -1 था +1 हो गया। तो ये है राइट हैंड साइड का आंसर है, और लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है। दोनों आंसर्स सेम है, तो इट मीन्स B - B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा चैनल उन टीचर्स के लिए भी है जो नए नए टीचिंग ज्वाइन करते हैं। उन्हें इतना आइडिया नहीं होता कि बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चों के जहन में कोई बात, कोई क्वेश्चन कैसे बैठाना है। तो वो भी इस चैनल से गाइडलाइन ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें। और कुछ ऐसी मदर्स भी होती हैं जिनको बच्चों को समझाना पड़ता है, छोटी क्लासेस के बच्चे, तो वो भी मेरे चैनल से गाइडलाइन ले सकती हैं। मैं इस चैनल में आप लोगों को 1 क्लास से लेकर 2nd ईयर तक सारे मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगी, सारी बुक्स के मैथ्स के क्वेश्चन। और 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर की क्लासेस की फ़िज़िक्स भी आपको इस चैनल में करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइम से मिलें। जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।